चलिए जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सीए वेद सोनी। आज की क्लास के अंदर हम अपना लो का फर्स्ट लेक्चर तैयार कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चैप्टर इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है डिविडेंड। एक्चुअल में मॉर्निंग में फेस टू फेस बैच में हमने यही चैप्टर स्टार्ट किया था। कुछ बच्चे टाइमिंग इशू की वजह से नहीं आ पाए, और अगर वो कल की क्लास या परसों की क्लास से ज्वाइन करेंगे तो उनका बैकअप उनको प्रॉपर मिलता रहे, इसलिए जो एग्जैक्टली मॉर्निंग बैच में फेस टू फेस में हमने कवर किया था उतना ही पोर्शन इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जो बच्चा बाद में आए इसको बैलेंस फील हो। ठीक है सर। सबसे पहले चैप्टर का नाम है बेटा डिविडेंड। चैप्टर का नाम क्या है? डिविडेंड। एक चीज़ का ध्यान रखें बेटा, किसी भी बच्चे को मेरे साथ साथ एट प्रेजेंट नोटिंग नहीं करनी है। जो भी नोटिंग करनी है, जो भी नोट्स हैं ये प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जो आने वाली अब 30 to 40 मिनट्स है, इसमें पूरा दिमाग, पूरा ध्यान आपको सीखने पर लगाना है, कॉन्सेप्ट को सीखने पर लगाना है। अगर राइटिंग करेंगे तो ध्यान यहाँ वहाँ बट जाएगा। तो आने वाली 30 मिनट्स सब कुछ सेट असाइड करके आप प्रॉपर एक बार कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अगर आज की ये फर्स्ट वीडियो बेटा आपने समझ ली, सारा टेक्निकल पार्ट मोस्टली इसी वीडियो के अंदर कवर है। ये आज की फर्स्ट वीडियो आपके चैप्टर का लगभग 30 to 40% पोर्शन कवर करेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, फोन वगैरह साइड में रख के पूरा ध्यान, पूरी क्षमता के साथ आप वीडियो को देखिए। सिंगल टाइम में मैं गारंटी देता हूं पूरा का पूरा डिविडेंड जितना इस वीडियो के अंदर कवर है यूं का यूं आपके दिमाग के अंदर उतर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? डिविडेंड। जी सर। दूसरी चीज हम इसके अंदर लिखेंगे स्कोप। सर स्कोप का क्या मतलब है बेटा? स्कोप का मतलब है कौन से सेक्शंस इस वीडियो के इस चैप्टर के अंदर कवर हैं। सेक्शन नंबर 123 से स्टार्ट होके बेटा सेक्शन नंबर 127 तक ये चैप्टर कवर है। सर 127 के बाद कौन सा चैप्टर? बेटा उसमें नेक्स्ट सेक्शन आ जाएंगे तो अगला चैप्टर आ जाएगा। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर के अंदर जो कवरेज है, जो स्कोप है, वो सेक्शन नंबर 123 से स्टार्ट होके 127 तक जाएगी। इसको आपको याद करना है। जी सर। सर थोड़ा बहुत हमें बताओ डिविडेंड होता क्या है? बेटा आपने डिविडेंड का नाम सुन रखा होगा। कंपनी डिविडेंड बांटती है। बांटने वाली कौन होती है? कंपनी। जिसको डिविडेंड दिया जाता है जिसको डिविडेंड मिलता है उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। सर कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड क्यों देती है? बेटा ये वो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर क्या लगा रखा है? पैसा। जी सर। सर इट मीन्स दो पार्टी होगी। एक पार्टी का नाम है कंपनी, दूसरी पार्टी का नाम क्या है? शेयर होल्डर। इन शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है बेटा। क्या लगा रखा है? पैसा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। इनके पैसे के बदले कंपनी इस पैसे से फिर पैसा कमा के इनको कुछ रिटर्न देती है, जिसको टेक्निकली बोला जाता है डिविडेंड। सर दोबारा बताओ बेटा, जो बांटती है डिविडेंड उसको बोलते हैं कंपनी, जिसको डिविडेंड मिलता है उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। और डिविडेंड क्यों दिया जाता है उनको? क्योंकि इन्हीं शेयर होल्डर ने इस कंपनी के अंदर क्या लगा रखा है? पैसा। जी सर। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का। सर ये डिविडेंड कहां से बांटा जाता है? दूसरे नंबर पे जो कॉन्सेप्ट है बेटा उसका नाम है सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। सर डिविडेंड कहां से बांटा जाता है? हम चार चीज लिखेंगे बेटा इसमें। इन चार चीजों के अलावा पांचवी जगह से डिविडेंड नहीं बढ़ सकता। सोर्सेज मतलब कहां से पैसा उठाया जाए ताकि लोगों के अंदर, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सर डिविडेंड एक लाइन में बताओ क्या है, बाद में बताना सोर्सेस। बेटा डिविडेंड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? ऑफ प्रॉफिट का। प्रॉफिट का बंटवारा। मैंने क्या लिखा? बंटवारा। प्रॉफिट का बंटवारा ही क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये प्रॉफिट्स कौन सा होता है जिसमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है? उसको बोलते हैं बेटा सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। पहला सोर्स सीवाईपी। सीवाईपी सीवाईपी मींस बेटा करंट ईयर प्रॉफिट। सर और क्या क्या सोर्स है? पीवाईपी। पीवाईपी मींस पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, जिनका दूसरा नाम होता है बेटा रिजर्व। सर समझ नहीं आया बेटा। डिविडेंड हम करंट ईयर के प्रॉफिट से भी बांट सकते हैं। इस साल जो हमने प्रॉफिट कमाया उससे भी डिविडेंड बांट सकते हैं। अगर इस साल पैसा कम है, इनसफिशिएंट है, इनएडुकेट है, तो पिछले सालों के अंदर जो पैसा हमने कमा रखा है, जिसको हमने रिजर्व के तौर पर मेंटेन कर रखा है, वहां से पैसा उठा के भी डिविडेंड बांटा जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं? पीवाईपी, मतलब पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। सर और कहां से? बेटा इन दोनों का कॉम्बो, इन दोनों को मिला के भी डिविडेंड बांटा जा सकता है। ठीक है सर। सर क्या कोई और भी सोर्स है जहां से डिविडेंड बांटा जा सकता है? जी। कई बार बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मनी प्रोवाइड करती हैं। मनी प्रोवाइड करती हैं किसको?
कंपनी को कि लो जी हम आपको पैसा देते हैं और आप क्या कर दो, डिविडेंड बांट दो। सर ऐसा क्यों? बेटा ये सभी कंपनी को मनी प्रोवाइड नहीं करती, किसी किसी कंपनी के केस में या स्टार्टअप के केस में गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी होती है कि काम आप कीजिए, कल को अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हम दे देंगे, पर उतना ही जितना गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हमें यह समझना है कि सर डिविडेंड 4 जगह से बढ़ सकता है। बिना देखे बताइए बेटा, डिविडेंड 4 जगह से बढ़ सकता है। फर्स्ट, करंट ईयर प्रॉफिट से बांटिए। सेकंड, पास्ट ईयर प्रॉफिट से बांटना है। थर्ड, इन दोनों का कॉम्बो हो सकता है सर। और फोर्थ, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट एज ए गारंटी। जी सर, सोर्सेस खत्म हो गए बेटा, वेरी गुड। सर तीसरे नंबर पे आप क्या कराएंगे? मेरे साथ साथ बेटा आप इरेज करते रहें, अब तक हमने क्या क्या सीख लिया वो आप साथ के साथ रिकॉल करते रहें। तीसरी बात सर, डिविडेंड कितने प्रकार का होता है? तीसरा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या है? टाइप ऑफ डिविडेंड। एक डिविडेंड होता है बेटा फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड, जी बेटे, फाइनल डिविडेंड वो होता है बेटे जो एजीएम पर बांटा जाता है, जो नॉर्मली साल में, एजीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एनुअल जनरल मीटिंग। नॉर्मली डिविडेंड साल के अंत में जब प्रॉफिट कमा लिया जाता है, इस पूरे साल में प्रॉफिट कमा लिया, इस पूरे साल के लिए यहां पे मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के अंदर बताया जाता है कि आपको फाइनली कितना डिविडेंड मिलेगा, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। जी सर। सर दूसरा टाइप क्या है? इंटरिम या इंटरिम डिविडेंड। सर इंटरिम बेटे ये ऐसा डिविडेंड होता है कि हम एजीएम, ये पिछले साल कोई एजीएम हुई थी, अब जो डिविडेंड बटेगा वो नेक्स्ट एजीएम पे बटेगा, पर हम एजीएम की वेट ही नहीं कर रहे, बीच में ही कहीं मीटिंग होने से पहले ही पूरे साल के इन बिटवीन कहीं बीच में ही डिविडेंड बांट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। जी सर। एक डिविडेंड और भी होता है बेटा, डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड ये मैंने लिख के क्रॉस कर दिया। सर ऐसा क्यों? जब हम टैक्स पढ़ेंगे तो उस टाइम सीखेंगे बेटा डीम्ड डिविडेंड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट अब एट प्रेजेंट क्लास किसकी है? लॉ की। लॉ के अकॉर्डिंग डिविडेंड 2 प्रकार का होता है, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। बट टैक्स के अकॉर्डिंग एक और डिविडेंड भी होता है, डीम्ड डिविडेंड, जिसकी चर्चा हम टैक्स की क्लास में ही करेंगे। जी सर। सर फाइनल डिविडेंड कौन सा रिवाइज कराओ? जो बेटा एजीएम पर बांटा जाता है। और इंटरिम डिविडेंड कौन सा? जो 2 एजीएम के बीच में कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द ईयर ही बांट दिया जाता है। अब बच्चे का सवाल, सर प्रपोज्ड डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ये भी तो डिविडेंड के टाइप होते हैं। बेटा ये डिविडेंड के टाइप नहीं होते। आज मैंने डिविडेंड रिकमेंड किया तो प्रपोज्ड है, कल को मैं बांट दूंगा तो क्या हो जाएगा? डिक्लेयर्ड। तो इनको आप टाइप नहीं कह सकते। तो बेसिकली लोग की नजर में डिविडेंड 2 प्रकार के होते हैं, एक कौन सा? फाइनल डिविडेंड, दूसरा कौन सा? इंटरिम डिविडेंड। बट अगर किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो डिविडेंड 3 प्रकार के होते हैं, एक कौन सा? फाइनल डिविडेंड, दूसरा कौन सा? इंटरिम, और तीसरा कौन सा बेटा? डीम्ड डिविडेंड। जी सर। नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डिविडेंड। डिविडेंड बेटा अब बड़े ध्यान से, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है। तो अब जबरदस्त तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। डिविडेंड सर आपने बताया या तो करंट ईयर के प्रॉफिट से बांटते हैं या पास्ट ईयर के प्रॉफिट से बांटते हैं। बिल्कुल। एक चीज ध्यान दे बेटा, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से, रिजर्व से डिविडेंड तभी बांटते हैं पक्का जब करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो। बेटा दोबारा सुनो, अगर करंट ईयर में सफिशिएंट प्रॉफिट है तो रिजर्व को छूने की जरूरत ही क्या है? इट मीन सर रिजर्व से पैसा तभी बांटा जाता है जब करंट ईयर के अंदर या तो प्रॉफिट हो ही ना, और अगर है तो बहुत थोड़े हैं, मतलब क्या है? इनएडुकेट हैं। इट मीन सर डिविडेंड या तो बांटा जाता है करंट ईयर प्रॉफिट से, यहां पे नो रिस्ट्रिक्शन, जितना दिल करे उतना डिविडेंड बांटिए, कोई दिक्कत नहीं। करंट ईयर प्रॉफिट आपने कमाया 100 रुपए, 100 का 100 बांट रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। बट जब आप वर्डिंग सुनिए बेटा, जब आप रिजर्व को हाथ लगाएंगे, हम हमारी क्लास में रिजर्व को पोर्टली बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पोर्टली। याद रखने के लिए रिजर्व का मतलब क्या है? एक पोर्टली जहां हमने पैसा इकट्ठा कर रखा है। जब हम पोर्टली से पैसा बांटने का प्रयास करेंगे, डिविडेंड बांटने का प्रयास करेंगे, तब हमें कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, और इन कंडीशंस को हम हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे नाग। क्या है? नाग है। जी सर। पर ध्यान दे बेटा, मैं फिर रिवाइज करा दूं
ये जो कंडीशंस हैं ये तभी लगती हैं जब पास्ट ईयर से आप डिविडेंड बांटते हैं। करंट ईयर से अगर आप बांटेंगे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी कंडीशंस आपको ना ध्यान रखनी और ना उसके ऊपर एप्लीकेबल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है 2 मिनट में बताता हूं बच्चे ने गलती कहां की थी। जी सर। ठीक है सर, अगर डिविडेंड बांटा जाता है, अगर डिविडेंड बांटा जाएगा रिजर्व से, तो जब रिजर्व से बांटा जाता है या पीवाईपी पास्ट ईयर प्रॉफिट से बांटा जाता है, तो आपको पता है करंट ईयर में प्रॉफिट 2 केस हो सकते हैं, या तो होगा ही नहीं, या तो करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं होगा, या क्या होगा, इनएडिक्वेट होगा, इनएडिक्वेट होगा। इट मींस आपकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, करंट ईयर में आप लॉस फील कर रहे हो, लॉस फेस कर रहे हो, तो ज्यादा डिविडेंड आपको नहीं बांटना चाहिए। इसीलिए कंपनी लॉ ने कंपनी को सेफ रखने के लिए क्या लगा रखे हैं, कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं। सर कंडीशन बताओ। बेटा ध्यान से देखो, ये एक पोटली है और इस पोटली के ऊपर ये नाग बने हुए हैं। अब काउंट करो मैंने कितने नाग बनाए हैं। बेटा नाग बने 4। ड्राइंग पे और राइटिंग पे मत जाएं, राइटिंग ड्राइंग बहुत गंदी है, बस आपको समझना है, मेरे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बेटा, मेरी राइटिंग और ड्राइंग पे ना जाएं। ये पोटली है, इस पोटली के अंदर पैसा है, ये पोटली है और पोटली के अंदर क्या है, पैसा है, और इसके ऊपर 4 नाग बैठे हैं। जब हम पोटली में से पैसा निकालेंगे, तो जब तक आप इन 4 नाग को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक आप रिजर्व से मींस पोटली से पैसा नहीं निकाल सकते। ऐसा हमारे लॉ के अंदर लिखा गया है। सर पहली कंडीशन बताएं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, एक बात और ध्यान दे बेटा, इन 4 नाग के बीच में एंड लगा हुआ है। लॉ के अंदर जब आप लॉ की कोचिंग स्टार्ट करें बेटा, एंड का, और का, शेल का, मे का, लैंग्वेज बड़ा रोल अदा करती है। आपका एक वर्ड यहां से वहां हो गया तो पूरे सेंटेंस का क्या होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैंने बोला 4 कंडीशंस के बीच में एंड लगा हुआ है जनाब, क्या लगा हुआ है, एंड। इट मींस जब तक 4 नाग, 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, आप रिजर्व से पैसा नहीं निकाल सकते। कंडीशन नंबर 1, आपकी डिविडेंड का जो रेट होगा, आपके डिविडेंड का जो रेट होगा वो रेट कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, पर वो रेट पिछले 3 सालों के रेट से, जो पिछले 3 सालों में जो डिविडेंड बांटा गया है उस रेट का एवरेज कर लो। सर कौन सा एवरेज, बेटा सिंपल एवरेज कर लो। ये एवरेज करने के बाद जो रेट निकल के आएगा, मान लो आया बेटा 15%, कौन कितना आया, 15% एवरेज करके। ये जो अब तुम्हारा रेट है, जिस रेट से तुम डिविडेंड बांटने जा रहे हो पोटली में से, ये रेट 15% हो सकता है, 15% से कम हो सकता है, बट किसी भी कंडीशन में 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। सर नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइज कराओ। बेटा रिजर्व से पैसा बांटते टाइम आपको रेट कंसीडर करना है। आप मनचाही रेट से डिविडेंड नहीं बांट सकते। जब भी रिजर्व से पैसा उठा के डिविडेंड बांटेंगे उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि रिजर्व जो पिछले 3 सालों के अंदर हमने डिविडेंड बांटा है उस रेट का एवरेज करने के बाद जो रेट निकल के आएगा उस रेट के बराबर बांट सकते हो, कम बांट सकते हो, पर ज्यादा नहीं बांट सकते। जी सर। कंडीशन नंबर 2, नई स्लाइड लेते हैं और कंडीशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नंबर 2, सर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है बेटा, जो ये पोटली है जिससे हमने पैसा निकालना है, उस पोटली से मैक्सिमम तुम कितना पैसा निकाल सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट टू बी ड्रॉन। कितना पैसा आप पोटली से मैक्सिमम निकाल सकते हैं? बड़े ध्यान से सुनना बेटा, आप इस पोटली से पैसा मैक्सिमम 10% ही पैसा निकाल सकते हो। अब सवाल ये, सर 10% किसका? बेटा 10% 2 चीजों का, प्रॉफिट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इन दोनों का टोटल कर लो, उसका 10% निकाल लो। मैक्सिमम आप रिजर्व से इतना ही पैसा निकाल सकते हैं। इट मींस जब पोटली में से हाथ डाल के हम पैसा निकालेंगे तो सेकंड कंडीशन, सेकंड नाग क्या बोलता है भाई साहब, ध्यान से, पैसा कितना निकाल सकते हो ज्यादा से ज्यादा 10%। किसका 10%? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, दोनों का कर लो टोटल, उसका 10% पैसा 10% से कम निकाल सकते हो, 10% के बराबर निकाल सकते हो, बट 10% से ज्यादा नहीं निकाल सकते। 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 3। सर खतरनाक चैप्टर है, अगर ध्यान से समझते रहेंगे और रिवीजन प्रॉपर करते रहेंगे तो कुछ खतरनाक नहीं है। आपको लगेगा कि ऐसा कि चैप्टर बर्बाद कर देगा, ऐसा कोई बर्बादी वाली बात नहीं है। लो है, हम लो के अंदर जानबूझ के डेमो के अंदर टेक्निकल पार्ट कवर करते हैं ट्रायल के अंदर, ताकि बच्चे को पता लग जाए कि किस लेवल का हमने कॉर्पोरेट लॉ
इंटर के अंदर कवर करना है। आज यहाँ पे मैं ये पार्ट ना करा के अगर कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप, शेयर्स कैपिटल, शेयर के टाइप ये कराता तो कहीं ना कहीं आप भी बोरियत फील करते और मैं भी फील करता। इसलिए हम मोस्ट टेक्निकल पार्ट कवर कर रहे हैं और आने वाली 3-4 वीडियो के अंदर हम सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सिलेबस का अंदाजा हो जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाए कि इंटर का लो किस लेवल का है। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या बोलती है? पोर्टली से आप 10% पैसा तो निकाल सकते हो, एक कंडीशन साथ के साथ और मिनिमम अमाउंट टू बी मेंटेन, इतना पैसा पोर्टली के अंदर रहना ही रहना चाहिए। मिनिमम अमाउंट टू बी मेंटेन, बेटा ये पोर्टली है, इस पोर्टली से, इस रिजर्व से जब आप पैसा निकाल रहे थे तो कंडीशन बोलती है 15% इसके अंदर पैसा हमेशा मिनिमम बैलेंस है। जैसे किसी अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस होता है ना, इतना पैसा तो इसके अंदर रहना ही रहना चाहिए। अब सवाल ये 15% किसका? 15% बेटा ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का। ध्यान दें यहां फ्री रिजर्व नहीं आया, यही तो लो की खासियत है। जब 10% चेक करना है तो चेक कर रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, पर जब मिनिमम बैलेंस देखना है 15% तो देखना सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल का। रटने से काम नहीं चलेगा, जरा एक एक चीज को बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। जी सर। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 सर चौथी कंडीशन क्या है? पहले तीनों को रिवाइज करा देता हूं बेटा एक बार। पहली कंडीशन बोलती है भाई साहब जो रेट आप ले रहे हैं, जो डिविडेंड आप बांटने का रेट डिसाइड कर रहे हैं, वो रेट पिछले 3 सालों के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। जी सर। दूसरी कंडीशन, जब आप पोर्टली से पैसा निकालेंगे, रिजर्व से पैसा निकालेंगे तो आप 10% से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। मेरा सवाल 10% किसका? उसने कहा 10% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। मैंने कहा ओके, मैंने मानी दूसरी कंडीशन। तीसरी बात बोला जब आप 10% निकालेंगे तो एक बात का और ध्यान रखना, इतना पैसा तो रिजर्व के अंदर मिनिमम है, मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, उतना तो आपको रखना पड़ेगा। मैंने कहा कितना? बोले 15% तो मिनिमम होना चाहिए, इतना पैसा तो रिजर्व के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक। फोर्थ कंडीशन है जब आप पैसा निकाल लेंगे उस पैसे का यूज क्या करेंगे आप? मींस जो अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया, जो अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया, सर कहां से विड्रॉ किया हमने? रिजर्व से। अमाउंट विड्रॉन मस्ट बी यूटिलाइज। सर इसका हम क्या करेंगे? डिविडेंड बांटने से पहले सबसे पहले बेटा आपको लॉसेस सेट ऑफ करने हैं। सर लॉसेस सेट ऑफ करने हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया बेटा। मान लो आपने रिजर्व से 15 लाख रुपए निकाले। रिजर्व से कितने लाख रुपए निकाले? 15 लाख रुपए रिजर्व से आपने निकाले सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए, और आपके करंट ईयर में, जो चालू ईयर है आपका, करंट ईयर के अंदर आपका 10 लाख रुपए का लॉस है। 10 लाख रुपए का लॉस है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या आप 15 का 15 लाख रुपए डिविडेंड बांट सकते हैं? हमारा कंडीशन नंबर 4, नाग नंबर 4 क्या बोलता है? भाई साहब सारा डिविडेंड नहीं बांट सकते, आपको पहले लॉस सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। जब तक ये लॉस सेटल्ड नहीं हो जाएंगे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। 15 लाख रुपए निकाले, लॉस कितना? 10 लाख का, तो डिविडेंड कितना बांट सकते हैं? 5 लाख। एक बच्चे का क्वेश्चन, सर 15 लाख रुपए निकाले और लॉस 15 ही लाख का होता तो बेटा सारा सेटअप हो जाता, कुछ भी नहीं बटता। तीसरा क्वेश्चन, सर 15 लाख रुपए हमने पोर्टली से निकाले और लॉस 20 लाख का होता तो बेटा लॉस ही सेट ऑफ नहीं हो रहे, तो डिविडेंड बांटने की बात तो दूर। इट मींस जो भी पैसा रिजर्व से निकाला जाएगा फर्स्ट यूटिलाइज लॉस एडजस्ट करने के लिए किया जाएगा। जब लॉस पूरे सेट ऑफ हो जाएंगे तो बचे हुए अमाउंट से ही आप डिविडेंड बांट सकते हैं। जी सर। ये चारों कंडीशंस बेटा हमने आपको बताई। जब तक ये चारों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन टूटती रहेगी आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, ऐसा हमारे लॉ के अंदर लिखा गया है। बड़े ध्यान से वीडियो को दोबारा से प्लेबैक करके आप दोबारा से सारी कंडीशंस को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा या हर दूसरी अटेम्प्ट में एग्जाम में आता ही आता है। जी सर। आगे की बात थोड़ी सी और सुन लो। डिविडेंड एक वर्ड होता है बेटा रिकमेंड करना। एक वर्ड क्या है? डिविडेंड को रिकमेंड करना। और एक वर्ड होता है डिविडेंड को डिक्लेयर करना। बेटा एक एक वर्ड की कीमत है, बड़ी ध्यान से सुना। मैंने डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है डिविडेंड को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और डिविडेंड को डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर। जी सर।
रिकमेंड पहले होता है, ये फर्स्ट स्टेप है, और डिक्लेयर बेटा बाद में होता है। डिक्लेयर आपका सेकंड स्टेप है। किस केस में? फाइनल डिविडेंड। फाइनल अगर लिखा गया है रिकमेंडेड बाय, तो समझो रिकमेंड का मतलब बेटा सुझाव दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि इतना डिविडेंड होना चाहिए। कितना होगा कितना नहीं होगा ये फाइनली डिसाइड करते हैं कौन? शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं एजीएम के अंदर कि फाइनली, और जब वो इसको डिसाइड कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है डिक्लेयर हो जाना। और जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है वो कंपनी की क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। जी सर। एक यहां पे खास बात सुनो बेटा, एग्जाम्पल में खास बात सुनो जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड 10% रिकमेंड कर दिया कि हम आपको 10% देना चाहते हैं, तो यहां पे शेयर होल्डर के पास एक पावर है। ये पावर तो क्या है? वैसे पावर नाम दिया गया है, कुछ भी पावर नहीं है। शेयर होल्डर के पास पावर है क्या कि मीटिंग में इस 10% को यूं का यूं ले सकते हैं, मतलब 10% ही रख सकते हैं, 10% से कम कर सकते हैं, पर इस डिविडेंड को बढ़ा नहीं सकते। सर नहीं समझे, मैं हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप हैं शेयर होल्डर, हमने रिकमेंड किया आपको कि हम आपको 100 रुपए का डिविडेंड देना चाहते हैं। अब आपके पास पावर पता है क्या? आप 100 रुपए का 100 ले सकते हैं, आप 100 से 90 ले सकते हैं, बट आपकी हिम्मत आप 100 से 105 कर दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। इट मींस एक लाइन में जो डिविडेंड रिकमेंड कर दिया शेयर होल्डर, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, उतना ही लेंगे या उससे कम लेंगे, उससे ज्यादा कभी भी किसी कीमत पे नहीं ले सकते। बच्चे का क्वेश्चन, सर सारे शेयर होल्डर इकट्ठे होके 100 के 100% शेयर होल्डर इकट्ठे होके बोल दें कि हमें ज्यादा डिविडेंड चाहिए, तो भी आप नहीं ले सकते। जितना बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया उससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं ले सकते। जी सर। इसको करते हैं बेटा इरेज। और अब घर के लिए कुछ होमवर्क ले लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने इतना ही सीखा था, बाकी हम और जो ही हमने 4 नाग सेटिस्फाई किए थे, 4 कंडीशन सीखी थी, ये मोस्ट टेक्निकल है। कल की क्लास के अंदर हम एक चार्ट कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी डेट्स हैं, मैं एक ही सिंगल चार्ट के अंदर सारी डेट्स सिखा दूंगा। और तीसरा, इस चैप्टर के अंदर कुछ सेक्शंस है जो हमें याद करने हैं। ये 3 पार्ट अगर हमने मजबूत कर लिए तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तुरंत इस चैप्टर का एक टेस्ट रखेंगे जो स्टडी मेट से होगा। उसके अंदर मुझे आपकी लैंग्वेज चेक करनी है और मुझे देखना है कि कितना आप लोगों ने इसको सीखा है। सर आपने तो स्टडी मेट से पढ़ाया ही नहीं। बेटा मैं दूसरे तरीके से पढ़ाता हूं, मैं बिल्कुल बुक नहीं उठाऊंगा, पहले सारा समझाऊंगा चार्ट के द्वारा बिना बुक उठाए। जब आपको ये 100% समझ में आएगा तो हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को उठाएंगे और उसी से अपना जो है चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आप लोग ये ध्यान दें, आप कोचिंग कहीं से ले कहीं से पढ़ें, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, अदर सेंटर, लेकिन ध्यान रखें हमेशा स्टडी मेट से ही पढ़ाई करें। लो का पेपर है, बिना स्टडी मटेरियल पढ़े और कम से कम 3 बार याद किए बिना ये पेपर आपका क्लियर नहीं हो सकता। सर होमवर्क बताओ। बेटा ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास से पहले इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना। सर क्या है? हम इसमें कुछ सेक्शन लिख रहे हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, लेकिन ये सेक्शन आपको याद करके आना है। अगर आप सेक्शन याद करके नहीं आएंगे तो क्लास के अंदर कहीं ना कहीं आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 123, सेक्शन नंबर 124, सेक्शन नंबर 125, सेक्शन नंबर 126 और सेक्शन नंबर 127। सर और इस चैप्टर के अंदर इतने ही सेक्शन हैं। 123 क्या है? कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये सभी सेक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आपको सेक्शन याद करने हैं। सेक्शन नंबर 124 किसका है? यूडीए। सर यूडीए की फुल फॉर्म अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 125 सेक्शन किसका है? IEPF। I फॉर इन्वेस्टर, E फॉर एजुकेशन, P फॉर प्रोटेक्शन, F फॉर फंड। सर ये क्या लिख रहे हो? अभी कुछ बात मत करना, हम नेक्स्ट चैप्टर क्लास के अंदर सब कुछ सीखेंगे। फिलहाल आपको सेक्शंस के नाम याद करने हैं। I फॉर इन्वेस्टर, E फॉर एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सर सेक्शन कौन सा नेक्स्ट? 126 किस चीज का है? वो डिविडेंड जो हेल्ड कर लिया गया, जिसको रख लिया गया एज अ एबियंस। एबियंस को लिख के सर्कल कर लेना, अगली वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे एबियंस क्या होता है। 127 पनिशमेंट। सर पनिशमेंट वर्ड थोड़ा सा जचा नहीं, लिख लो ऑब्लिक करके पेनल्टी। ये पेनल्टी बताता है और पनिशमेंट बताता है उन लोगों के लिए
जो फेल हो गए हैं। सर फाउंडेशन में क्या नहीं, फेलियर टू पे डिविडेंड, जो लोग टाइम से डिविडेंड पे नहीं करते उन लोगों के लिए हमारा एक्ट ले आया पनिशमेंट। फटाफट रिवाइज करें बेटा सेक्शंस के साथ जब आप आंसर प्रेजेंट करेंगे लिखेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो क्वेश्चंस की जो प्रेजेंटेशन है वो अलग लेवल की जाएगी। तो कोई साइड वाला बच्चा सेक्शन याद कर रहा है या नहीं कर रहा है? हम सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 148 तक इंटर के सारे सेक्शंस न केवल याद करेंगे बल्कि इनको समझेंगे भी प्रॉपर क्या है। तो बताइए बेटा मेरे साथ साथ रिवाइज करें। 123 किसका? कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने की क्या क्या कंडीशन है? सर पहला सेक्शन याद हो गया क्या? कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। दूसरा यूडीए, यूडीए की फुल फॉर्म बताओ बेटा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यू फॉर अनपेड, डी फॉर डिविडेंड, ए फॉर अकाउंट। सर 125 किसका है? आईईपीएफ, आई फॉर इन्वेस्टर, आई फॉर इन्वेस्टर, ई फॉर एजुकेशन, पी फॉर प्रोटेक्शन और एफ फॉर फंड। 126 किसका बेटा? डिविडेंड हेल्ड एज, एक वर्ड याद करो मैंने सर्कल किया था क्या? एबियंस, एबियंस। डिविडेंड हेल्ड एज एबियंस, जो डिविडेंड अभी संभाल के रख लिया है जिसको बाद में बांटना है। और सबसे लास्ट पी फॉर पेनल्टी और पी फॉर पनिशमेंट। सर क्यों दे रहे हैं हम पनिशमेंट? पनिशमेंट दी जाएगी जिसने डिविडेंड नहीं बांटा टाइम से, फेलियर टू पे डिविडेंड। जो डिविडेंड टाइम से नहीं बांटेगा या डिविडेंड बिल्कुल नहीं बांटेगा, हमारा लॉ उसके लिए ले आया है पेनल्टी। आज की वीडियो के अंदर बेटा हम इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इस वीडियो को प्रॉपर देखना है और इसके नोट्स आपको बना लेने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स। अगर नहीं बनाए तो मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में रखे हैं, पर अपने हाथ से बनाए नोट्स का मजा ही कुछ और होता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। मेरा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जहां आपको समझ में नहीं आए आप मेरे से उस चीज़ का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। बट जब भी आपका एग्जाम हो इंटर का, 1 शॉट के अंदर निकाल देना, क्योंकि इंटर 1 शॉट में निकालने का मजा ही कुछ और है। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।